डॉक्टर साहब टूथपेस्ट जो है वो जी। डेली बेसिस पे सब लोग यूज़ कर रहे हैं, बड़े बूढ़े बच्चे। तो टूथपेस्ट की जो चॉइस है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? कौन सा टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है या फिर कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है? इसमें आपके दो चीज़ें आई थी। एक तो सबसे पहली बात ये कि मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट है वो यूज़ नहीं करनी, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, मेडिकेम वो होता यूज़ है। नहीं करनी चाहिए? मेडिकेटेड अनलेस आपका डॉक्टर कहे नहीं Okay, यूज़ करनी। right. ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ की शिद्दत जब आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे। मेडिकेम, हाइसॉल्स, पैराडोंटेक्स, इस तरह की कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट और अगर आपको डॉक्टर दे भी रहा है तो वो आपको साफ बताता है कि एक ट्यूब से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, तो आप okay. नॉर्मल टूथपेस्ट पे आओगे। टूथपेस्ट कोई भी इस्तेमाल आप कर लें, उसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट होता है। फ्लोराइड क्या होता है? हमारी दांतों की सरफेसेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है ताकि उसमें कीड़ा कम लगे। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर फ्लोराइड हो, फिर वो कोई भी अच्छा ब्रांड हो आप यूज़ कर ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। जैसे कि आपने मना किया कि मेडिकेटेड यूज़ नहीं करना चाहिए कि अनलेस डॉक्टर रेकमेंड करे, तो यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो तो बड़ी खुशी खुशी यूज़ कर रहे होते हैं मेडिकेटेड और प्रेफर भी करते हैं समटाइम्स। डेफिनेटली, क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि जब तक हम खुद से इलाज कर रहे हैं हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हो ये रहा होता है कि आप आपकी बेहतरी के लिए अपने लिए वर्स कर रहे होते हो। आपके सामने चीज़ तब आती है जब बहुत ख़राब हो चुकी होती है, आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा स्वेल कर चुके होते हैं, तब आपको जाके होता है कि अच्छा अब मैं जाके चेक करा लेता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, टूथपेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो टूथपेस्ट है उसमें तो बड़ी बड़ी चीज़ें शामिल हो गई हैं। मिंट शामिल हो गया है, फिर वो तो क्लॉव शामिल हो गया है और इसके अलावा मेंथॉल। तो इज इट ओके? दांतों को इससे कोई नुकसान तो नहीं नहीं, पहुंचता? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लेवर्स, एडिशनल चीज़ें, कोई मसला नहीं पड़ रहा होता। देखिए, अब इस चीज़ में ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बेसिक चीज़ ब्रश है ओके। और टूथपेस्ट उसको सिर्फ हेल्प आउट कर रही है। Right. ठीक है, तो अगर आप ब्रशिंग अच्छी कर रहे हैं, टूथपेस्ट आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Right. उसमें हर पेशेंट के लिए, हर बंदे के अपने टेस्ट के हिसाब से उन्होंने इजी किया हुआ है। और जाहिर है सेल करने की भी अच्छी अच्छी चीज़ें। Exactly. लेकिन ब्रशिंग अच्छी होगी तो टूथपेस्ट मैटर नहीं करता। ठीक है, ओके। अच्छा, टूथपेस्ट की तो बात हो गई, अब आपने इसको रिलेट किया ब्रशिंग के साथ, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रश कौन सा चूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली कंपनी तो कोई भी आप ही होनी चाहिए, बट हम सब डेंटिस्ट क्या चीज़ें देखनी सॉफ्ट चाहिए? या एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश रिकमेंड करते हैं okay. कि ब्रश मीडियम हार्ड नहीं यूज़ करना, चाहे आप स्मोकर हो चाहे आप कुछ भी हो। ओके। ब्रश हमेशा सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट यूज़ करना है और उसका हेड छोटा हो। जितना हेड छोटा होगा ना वो उतने बैक टीथ में जाएगा और सफाई करेगा। जितना उसका बड़ा सा हेड होगा उतना मुश्किल होगा। ओके। हाँ, तो ये चीज़ें बस देखनी होती हैं, बाकी जो मर्जी आपकी चॉइस है। और ब्रशिंग का तरीका क्या रहना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। अच्छा, ब्रशिंग में क्या होता है कि हमारी एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस जो मैं अपने सब पेशेंट से मिलती हूँ, मुझे बताते हैं कि हम लोग यूं कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ब्रशिंग तक का तरीका नहीं है। ब्रशिंग का तरीका क्या होता है कि आपने हर दांत के ऊपर सर्कुलर मोशन में काम करना होता है, क्योंकि बेसिक जो प्लाक या टार्टर लग रहा है ना वो आपके मसूड़े और दांत के जंक्शन पे, जहाँ पे वो मिल रहे हैं वहाँ पे लगता है। शुरुआत ही वहाँ से हो रही है। तो आपने सफाई वहाँ पे करनी है। हम क्या करते हैं, हम दांतों को तो रगड़ रगड़ के घिस देते हैं, बट असल चीज़ साफ़ नहीं करते। इसी की वजह से सॉफ्ट भी मेंशन किया जाता है, क्योंकि हम जब सफाई कर रहे हैं हमने मसूड़ों को भी साफ़ करना है। Right. अगर मीडियम होगा, हार्ड होगा तो वो मसूड़ों को ख़राब करेगा, मसूड़ों को हटा देगा। तो ब्रशिंग हमेशा सब जगह पे सर्कल्स में करनी है, थोड़ा सा टेढ़ा करके, दांतों के अंदर की साइड पे, दांतों के ऊपर की साइड पे, अंदर, मतलब हर सरफेस आपकी क्लीन होनी चाहिए और थोड़ा टाइम लगा के। और ड्यूरेशन कितनी रहनी चाहिए? कम से कम 2 से 2.5 मिनट ओके। ब्रश हर बंदे को एक टाइम में करना चाहिए। ठीक है। और उसको ये चाहिए कि वो प्रेशर ना लगाए, ज़ोर से दबा के ना लगाए, ब्रश बड़े प्यार से और टाइम ज़्यादा लगा ले। ठीक है।